तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया कंपाउंड जिसका नाम है फॉर्मिक अम्ल। यह कंपाउंड भी हमारे बोर्ड के कंट्रीब्यूशन से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम लाते रहते हैं। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है फॉर्मिक अम्ल। इसका फॉर्मूला होता है HCOOH। इसका फॉर्मूला होता है HCOOH। इसका जो IUPAC नाम होता है, IUPAC नाम इसका होता है मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो हमारा जो हेडिंग है वो बनाने की विधियों में जो हमारी फर्स्ट हेडिंग है वो है प्रयोगशाला विधि, कि हम प्रयोगशाला में इसे किस तरीके से बना सकते हैं। तो प्रयोगशाला में हमसे कह रहा है कि प्रयोगशाला में ऑक्जेलिक अम्ल को 110 डिग्री सेल्सियस ताप तक ग्लिसरॉल की उपस्थिति में क्रिया कराने पर फॉर्मिक अम्ल प्राप्त होता है। किसकी उपस्थिति में? ग्लिसरॉल की उपस्थिति में ताप रहेगा 110 डिग्री सेल्सियस और तब मिलेगा हमें फॉर्मिक अम्ल। तो चलिए अब देखते हैं इसकी रिएक्शन। हमसे कह रहा है प्रयोगशाला में ऑक्जेलिक अम्ल यानी C2H2O4 ऑक्जेलिक अम्ल को 110 डिग्री सेल्सियस ताप कितना रहेगा? 110 डिग्री सेल्सियस। और किसकी उपस्थिति में? ग्लिसरॉल की उपस्थिति में। ग्लिसरॉल की उपस्थिति रहेगी। हम ग्लिसरॉल की उपस्थिति में क्रिया कराने पर हमने इसकी रिएक्शन कराई और हमें मिल गया फॉर्मिक अम्ल HCOOH प्लस CO। आप इसे संतुलित करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2। ये हो गई रिएक्शन। हमने इसमें किया क्या? ऑक्जेलिक अम्ल लिया, ताप 110 डिग्री सेल्सियस ताप था। ग्लिसरॉल की उपस्थिति, किसकी? ग्लिसरॉल की उपस्थिति, हमें मिल गया फॉर्मिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड। ये यहाँ पर होती है प्रयोगशाला कंप्लीट। अब देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग, फॉर्मेल्डिहाइड द्वारा। क्या फॉर्मेल्डिहाइड से फॉर्मिक अम्ल किस तरीके से बना सकते हैं? तो देखते हैं सर। फॉर्मेल्डिहाइड का ऑक्सीकरण K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में करने पर फॉर्मिक अम्ल प्राप्त होता है। तो चलिए देखते हैं। हमसे करें फॉर्मेल्डिहाइड HCHO प्लस ऑक्सीकरण करने पर ऑक्सीजन से क्रिया किसकी उपस्थिति में? K2Cr2O7 की उपस्थिति में करने पर मिलता क्या है? फॉर्मिक अम्ल HCOOH। हमें क्या मिल गया? फॉर्मिक अम्ल। हमें ये मिल गया। हमने इसमें किया है, इसमें भी हमने बस कुछ नहीं किया, हमने फॉर्मेल्डिहाइड लिया, ऑक्सीजन से क्रिया करी, इस मतलब ऑक्सीकरण किया इस फॉर्मेल्डिहाइड का। और किसकी उपस्थिति थी? K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति, और हमें मिल गया फॉर्मेल्डिहाइड। अब जो थर्ड इसकी हेडिंग है मेथिल अल्कोहल द्वारा, यानी आप मेथिल अल्कोहल से फॉर्मिक अम्ल किस तरीके से बना सकते हैं। तो देखते हैं। मेथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण अम्लीय माध्यम में, किसका ऑक्सीकरण? मेथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण अम्लीय माध्यम में करने पर पहले फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होता है। पहले क्या मिल रहा है? फॉर्मेल्डिहाइड मिल रहा है, जो बाद में फॉर्मिक अम्ल में बदल जाता है। देखो ये वाली रिएक्शन तो आपको आती है, जो बाद में फॉर्मिक अम्ल में बदल जाता है। क्या बदल रहा है फॉर्मिक अम्ल में? फॉर्मेल्डिहाइड। तो हमने ये रिएक्शन की, जो फॉर्मेल्डिहाइड वाली, यही तो बदल रही है फॉर्मिक अम्ल में। ये वाली जो रिएक्शन है यही होगी। तो हम सबसे पहले देखते हैं ऊपर वाले मेथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण में, किसका ऑक्सीकरण? मेथिल अल्कोहल का CH3OH प्लस ऑक्सीकरण ऑक्सीजन से क्रिया जो हमने की, हमें मिला क्या? फॉर्मेल्डिहाइड HCHO प्लस। अब जो ये वाली हमें फॉर्मेल्डिहाइड मिला, अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो हमसे डेफिनेशन करी है, जो बाद में फॉर्मिक अम्ल में बदल जाता है। किस में बदल रहा है? बाद में फॉर्मिक अम्ल में बदल जाता है। फॉर्मिक अम्ल में बदलने का मतलब है कि ये वाली रिएक्शन, ये वाली जो हम फॉर्मेल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से जो फॉर्मेल्डिहाइड मिला उसकी ऑक्सीजन से क्रिया कर दी, हमें मिल गया HCOOH। ये हमें मिल गया फॉर्मिक अम्ल। ये हो गई इनकी 3 रिएक्शन। अब आगे की रिएक्शन देखते हैं आगे। तो अब हम देखते हैं इसके अब हम देखते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट निजल फॉर्मिक अम्ल बनाने की विधि। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पेपरों में आ चुकी है और काफ़ी बार आती रहती है हमारे पेपरों में। तो चलिए शुरू करते हैं। निजल फॉर्मिक अम्ल बनाने की विधि। यह विधि होती क्या? यह विधि होती क्या? इसमें हम करते क्या है? जो निजल फॉर्मिक अम्ल मतलब जो जल वाले, जिस फॉर्मिक अम्ल में जल होता है, पानी होता है, उसे अलग करते हैं। और जो हम बिल्कुल सूखा मिलता है, जो बिना पानी का होता है, जो फॉर्मिक अम्ल बिना पानी का मिलता है, उसे कहते हैं निर्जल फॉर्मिक अम्ल। हम इसके लिए करना क्या होता है कि निर्जल फॉर्मिक अम्ल बनाने के लिए फॉर्मिक अम्ल के जलीय विलयन को निर्जल फॉर्मिक अम्ल बनाने के लिए फॉर्मिक अम्ल के जलीय विलयन को लेड कार्बोनेट यानी PbCO3 लेड कार्बोनेट के साथ गर्म करते हैं। क्या है? के साथ गर्म करते हैं और लेड फॉर्मेट प्राप्त होता है। मिलता क्या है? लेड फॉर्मेट प्राप्त होता है। अब प्राप्त लेड फॉर्मेट में H2S गैस प्रवाहित करने पर, प्राप्त लेड फॉर्मेट में H2S हाइड्रोजन सल्फाइड H2S गैस प्रवाहित
करने पर फॉर्मिक अम्ल प्राप्त होता है। ये हो गई निर्जल फॉर्मिक अम्ल बनाने की विधि। अब देखते हैं इसकी रिएक्शन। तो हमसे कह रहा है कि निर्जल फॉर्मिक अम्ल बनाने के लिए फॉर्मिक अम्ल के जलीय विलयन को यानी HCOOH प्लस लेड कार्बोनेट के साथ गर्म करते हैं, PbCO3 लेड कार्बोनेट के साथ गर्म करते हैं। हमें मिलता क्या है, लेड फॉर्मेट HC2Pb लेड फॉर्मेट, और क्या मिलेगा CO2 और H2O। हमें मिल गया क्या, हमें मतलब है इससे लेड फॉर्मेट से हमें लेड फॉर्मेट मिल गया। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन प्राप्त लेड फॉर्मेट में H2S गैस प्रवाहित करने पर, तो प्राप्त लेड फॉर्मेट HCOO2Pb प्लस लेड फॉर्मेट यानी प्राप्त लेड फॉर्मेट में क्या H2S गैस प्रवाहित करने पर क्या प्रवाहित कर रहे हैं, H2S गैस हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रवाहित कर रहे हैं। मिल क्या रहा है हमें, निर्जल फॉर्मिक अम्ल HCOOH प्लस PVS। जब आप इसे संतुलित करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2। हमें क्या मिल गया, निर्जल फॉर्मिक अम्ल। जो यहाँ पर फॉर्मिक अम्ल था ये वाला, इसमें जल की मात्रा थी, और जो यहाँ पर है इसमें जल की मात्रा नहीं है, यानी जल नहीं है। इसमें जल है और इसमें नहीं है, इसे बोलते हैं निर्जल फॉर्मिक अम्ल। हमने किया क्या इसमें, सबसे एक बार और देखते हैं। हमने पहले फॉर्मिक अम्ल के जलीय विलयन को लिया, हमने पहले लिया फॉर्मिक अम्ल के जलीय विलयन को, और PbCO3 लेड कार्बोनेट, और उसके बाद हमें मिल गया क्या, लेड फॉर्मेट, और हमें मिल गया CO2 और H2O। तो हमें लेड फॉर्मेट मिल गया। हमें मतलब था लेड फॉर्मेट से, हमसे कह रहे थे डेफिनेशन, हमसे कह रहे थे कि लेड फॉर्मेट में H2S गैस प्रवाहित करने पर हमने क्या किया, लेड फॉर्मेट हुआ, H2S गैस प्रवाहित कर दी, निर्जल फॉर्मिक अम्ल मिल गया और मिल गया PbS। ये हो गई रिएक्शन, ये हो गई निर्जल फॉर्मिक अम्ल बनाने की विधि कंप्लीट। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट इसके उपयोग, इसके भौतिक गुण। अब देखते हैं इसके भौतिक गुण। इसके भौतिक गुण क्या होते हैं, मतलब इसे आप किस तरीके से पहचान सकते हैं। यह तीखी गंध वाला रंगहीन द्रव होता है, यह तीखी गंध वाला रंगहीन द्रव होता है। यह शरीर पर फफोले डाल देता है, यह शरीर पर फफोले डाल देता है। क्या मधुमक्खी हो गई और चींटियां हो गई, इनके डंक में पाया जाता है। जब भी मधुमक्खी आपको काटती है, चींटी काटती है, तब हल्का सा फफोला बन जाता है। तो वो इसी कारण बनता है, वो इसी मेथेनोइक अम्ल के ही कारण बनता है। जिससे होता क्या है कि चींटी ने काटा, मेथेनोइक अम्ल पहुंच गया शरीर में, उससे हुआ क्या, शरीर में फफोले पड़ गए, फफोले डाल देता है। यह जल होता है, यह जल और कार्बनिक ग्लाइकों में पूर्ण रूप से विलय होता है, यह जल और कार्बनिक ग्लाइकों में पूर्ण रूप से विलय होता है। अब देखते हैं इसके रासायनिक गुण और अपचायक गुण, जिसमें अपचायक गुण काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले से हटाते हैं। तो अब देखते हैं इसके रासायनिक गुण। इसके रासायनिक गुण क्या होते हैं, तो इसका सिर्फ एक ही रासायनिक गुण लिख रखा है हम लोगों ने कि रासायनिक गुण, इसका अपघटन, इसका मतलब फॉर्मिक अम्ल का अपघटन 160 डिग्री सेल्सियस ताप पर करने पर H2 और CO2 में ऑक्सीकृत हो जाता है। अब देखते हैं इसकी रिएक्शन। हमसे कह रहे हैं इसका मतलब है फॉर्मिक अम्ल, इसका मतलब है फॉर्मिक अम्ल यानी HCOOH प्लस इसका अपघटन, किसका अपघटन, फॉर्मिक अम्ल का, कितने 160 डिग्री सेल्सियस ताप पर करने पर यह CO2 और H2 में ऑक्सीकृत हो जाता है। ये हो गया इसका रासायनिक गुण। अब देखते हैं इसके अपचायक गुण। इसके जो अपचायक गुण है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला अपचायक गुण है, इसकी फेलिन विलयन से क्रिया करने पर, इसकी क्रिया किससे, इसकी फेलिन विलयन से क्रिया करने पर CO2O का लाल अवक्षेप प्राप्त होता है, CO2O का लाल अवक्षेप प्राप्त होता है, जिसे CPP प्लस कहते हैं। CO2 को लाल अवक्षेप प्राप्त होता है। देखते हैं इसकी का मतलब, यहाँ पर जो इसकी लिखा है, इसका मतलब फॉर्मिक अम्ल की, किसकी, फॉर्मिक अम्ल की, यानी HCOOH प्लस किससे क्रिया करने पर, इसकी फेलिन विलयन से क्रिया करने पर, किससे क्रिया करने पर, फेलिन विलयन से क्रिया करने पर, फेलिन विलयन से क्रिया करने पर CO2 का लाल अवक्षेप प्राप्त होता है, का लाल अवक्षेप प्राप्त होता है। यहाँ पर ये मिल गया, CO2 का लाल अवक्षेप प्राप्त होता है, और साथ में मिला हमें H2 और CO2, मतलब पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखते हैं इसका सेकंड अपचायक गुण, इसका ऑक्सीकरण, इसका मतलब फॉर्मिक अम्ल का ऑक्सीकरण, इसका मतलब फॉर्मिक अम्ल का ऑक्सीकरण करने पर
H2O और CO2 में ऑक्सीकृत हो जाता है। ऑक्सीकरण का मतलब है ऑक्सीजन से क्रिया, HCOOH प्लस ऑक्सीजन से क्रिया की, और ये हमें मिल गया क्या, H2O और CO2 और में ऑक्सीकृत हो जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थर्ड नंबर वाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यह टर्न अभिक्रमक से क्रिया करने पर रजत दर्पण देता है। यह मतलब इसकी मतलब किसकी, फॉर्मिक अम्ल की टर्न अभिक्रमक से क्रिया करने पर, यानी HCOOH प्लस किससे, टर्न अभिक्रमक Ag2O से क्रिया करने पर क्या देता है हमें, रजत दर्पण 2Ag प्लस H2O और CO2, ये हमें मिल गया। हमने इसमें क्या किया, हमने लिया फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल यानी यह टॉलन, यह किसकी, यह मतलब फॉर्मिक अम्ल की टॉलन अभिक्रमक से क्रिया करने पर रजत दर्पण देता है। तो हमने सबसे पहले फॉर्मिक अम्ल और टॉलन अभिक्रमक से क्रिया कर दी, हमें मिल गया 2Ag रजत दर्पण और H2O और CO2। अब देखते हैं इसके उपयोग, इसके यूजेस क्या हैं। इसका उपयोग हम अपचायक के रूप में करते हैं। इसका उपयोग हम किस में, अपचायक के रूप में, और चमड़ा उद्योग में, मतलब चमड़ा की जो चमड़ा फैक्ट्रियाँ होती हैं जिसमें चमड़ा बनाया जाता है उसमें यूज होता है इसका। रंगाई तथा छपाई में, रंगाई मतलब रंगना और छपाई मतलब छापना, तथा विभिन्न कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में होता है, तथा विभिन्न कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में होता है। यहाँ पर ये कंपाउंड हो जाता है कंप्लीट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम लाते रहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तो के लिए जय हिंद जय भारत।